चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स, जो क्लास 11 का फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसको हिंदी में ऊष्मागतिकी कहते हैं। बच्चों, थर्मोडायनेमिक्स जैसा कि आपको पता है, ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो थर्मो, जबकि दूसरा है डायनेमिक्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, यानी कि हिंदी में इसे ऊष्मा कहते हैं, और डायनेमिक्स यानी कि हीट मूव करे। तो इसके बारे में इसका डेफिनेशन आपके सामने है कि द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर एंड हीट, यानी कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच जिसमें हम हीट और टेम्परेचर के कंसेप्ट को स्टडी करेंगे और कन्वर्जन ऑफ थर्मल एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि थर्मल एनर्जी को हम दूसरे फॉर्म में चेंज करना समझेंगे और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी को वापस हमें थर्मल एनर्जी में किस तरह से चेंज होता है सीखना है। तो इस ब्रांच को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ये दो वर्ड से मिलकर बना है। एक है थर्मो, इसे कहते हैं थर्मो, यानी कि थर्मो का मतलब होता है हीट, और डायनेमिक्स यानी कि हीट से रिलेटेड एक कंसेप्ट है। डायनेमिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि हीट इसमें मूव करेगा। हीट एक एनर्जी होती है, एनर्जी मूव करेगा, इट मीन्स एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, और यू कैन से कन्वर्जन होगा। तो ये थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मोडायनेमिक्स के बारे में आपको समझ में आ गया। इसके बाद हमें कुछ डेफिनेशन समझने हैं। पहला है थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम क्या होता है, तो आपको ये समझ में आ गया थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है, जिसमें हीट यानी कि एक एनर्जी ट्रांसफर होगी दूसरे में, डेट इज थर्मल एनर्जी ट्रांसफर होगी दूसरे एनर्जी में। थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम जिसमें ये थर्मोडायनेमिक्स यानी कि हीट का कन्वर्जन हो रहा है, हीट का ट्रांसमिशन हो रहा है और एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है, जिस सिस्टम में हम पढ़ते हैं उसे कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। द सिस्टम विच इज सेलेक्टेड फॉर थर्मोडायनेमिकल स्टडी इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। ऐसा कोई भी सिस्टम जिसे हम थर्मोडायनेमिकल स्टडी के लिए सेलेक्ट करते हैं उसे हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए यहाँ पे एक कोई ग्लास है, इस ग्लास में वाटर है और वो वाटर है हीटेड, यानी कि हॉट वाटर है। तो आपको पता है कि इसका टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर तो इसके कंपेरिजन में थोड़ा सा कूल होगा, यानी कि जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर कूल ऑब्जेक्ट के कंपेरिजन में, ये अगर T1 कंसीडर करते हैं, इसे हम T2 कंसीडर करते हैं, दैट इज मैं लिख सकता हूँ T1 ग्रेटर होगा T2। और यहाँ पे हीट हाई टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होगी। इसका मतलब है कि इस ऑब्जेक्ट में हीट ट्रांसफर हो रही है, इसलिए हम इस ऑब्जेक्ट को, यानी कि ये ऑब्जेक्ट थर्मोडायनेमिकल स्टडी के लिए सेलेक्ट किया गया है, दैट्स व्हाई दिस ऑब्जेक्ट इज नोन एज थर्मोडायनेमिकल सिस्टम। थर्मोडायनेमिकल सिस्टम होते हैं 3 टाइप्स के। पहला होता है जिसे कहते हैं ओपन सिस्टम। एक ग्लास है, इस ग्लास में मान लीजिए हॉट वाटर है। अगर मैं इस ग्लास को थोड़ा सा हल्का सा यहाँ से इंक्लाइन कर दूँ तो ये जो ग्लास है, इस ग्लास में जो भी वाटर है ये बाहर की तरफ निकलेगा, यानी कि मटेरियल बाहर निकल रहा है। जो भी ग्लास में मटेरियल रखा हुआ है वो मटेरियल बाहर निकल रहा है, साथ में इसके अंदर से हीट भी ट्रांसफर होगा। अगर ये वाटर हॉट है तो हीट ट्रांसफर होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, यानी कि बाहर वाले को सराउंडिंग कहते हैं, तो हीट बाहर निकलेगी। इसका मतलब ये है कि ऐसा कोई सिस्टम जिसमें हीट और मटेरियल दोनों ट्रांसफर हो, एक्सचेंज हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिख रहा है, ग्लास है, इस ग्लास में मटेरियल के फॉर्म में वाटर रखा हुआ है। इस ग्लास को अगर हम उल्टा करते हैं तो यहाँ से मटेरियल यानी कि लिक्विड बाहर आता है, साथ में हीट भी बाहर आ सकता है। अगर ग्लास को उल्टा नहीं भी करो तो भी हीट बाहर आ सकता है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं इफ देयर इज एक्सचेंज ऑफ बोथ हीट एंड मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड ओपन सिस्टम। यानी कि ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मटेरियल और हीट दोनों, सिस्टम और सराउंडिंग, ये रहा सिस्टम, इसके बाहर, सिस्टम के बाहर जो भी पार्ट है उसे सराउंडिंग कहते हैं। तो मटेरियल और हीट दोनों ट्रांसफर हो रहे हैं, अगर एक्सचेंज हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं वो ओपन सिस्टम है। नेक्स्ट है क्लोज सिस्टम। एक हमारे पास कोई बोतल है, बिस्लरी का बोतल आप समझ सकते हो, वाटर बोतल समझ सकते हो, उसका ढक्कन बंद है। कोई भी एक बोतल है हमारे पास, उस बोतल का अगर ये जो ढक्कन है, कैप है, ये पूरी तरह से बंद है
और इसमें भी वाटर है। अगर मैं इसको उल्टा करूं तो ये वाटर बाहर नहीं गिरेगा। डेट मीन्स इसमें मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता, नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, यू कैन से नो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल एक्सचेंज नहीं होता। साथ में इसके अंदर की जो हीट है वो बाहर आ सकती है, अंदर जा सकती है। अगर ये कुल है तो बाहर की हीट अंदर जाएगी, अगर ये हॉट है तो इसकी यानी कि सिस्टम की हीट बाहर जाएगी। डेट इज हम कह सकते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में मटेरियल एक्सचेंज तो नहीं होता लेकिन हीट एक्सचेंज हो सकता है। डेफिनेशंस में आप क्लियरली देख सकते हो, इफ देयर इज ओनली एक्सचेंज ऑफ हीट, ओनली हीट एक्सचेंज होगा बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड क्लोज सिस्टम। हीट एक्सचेंज होगा, मटेरियल एक्सचेंज नहीं होगा। अब हमारे पास है तीसरा सिस्टम जिसे हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें हीट और मटेरियल दोनों बाहर नहीं जा सकते। ये कोई सिस्टम कंसिडर कर सकते हैं, इससे हीट बाहर नहीं जा सकता या अंदर की हीट बाहर नहीं आ सकती, इसकी हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती। साथ में मटेरियल भी इसके अंदर से बाहर नहीं जा सकता या बाहर का मटेरियल अंदर नहीं आ सकता। इस तरह के सिस्टम को हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें खास बात होती है कि जो सिस्टम होता है ना, इस सिस्टम के चारों ओर एक स्पेसिफिक वॉल होती है जिसे हम एडियाबैटिक वॉल कहते हैं। इस एडियाबैटिक वॉल की खास बात है कि ये हीट अलाउ नहीं करता, हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं करता, इसलिए अंदर का जो सिस्टम है वो कहलाएगा आइसोलेटेड सिस्टम।